हरदोई जनपद के सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव बरनई चथरका में आज जन सेवा और संवेदना का दृश्य देखने को मिला। क्षेत्र विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने गांव पहुंचकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका शालिनी सिंह ने की। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को नजर आई। कार्यक्रम की बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण मौजूद रहे। कंबल वितरण के बाद राष्ट्रीय प्रस्तावना की टीम ने क्षेत्र विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू से क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बातचीत भी की। विधायक ने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर जानकारी दी और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। समाज सेविका शालिनी सिंह ने भी सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और आगे भी जरूरतमंदों की मदद जारी रखने की बात को कहा। कुल मिलाकर बरनई चथरका गांव में यह आयोजन सेवा, संवाद और विकास की सोच का प्रतीक बना। दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट, हरदोई। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि पता है, राष्ट्रीय प्रस्तावना अपने दर्शकों को विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराता है, उसका समाधान भी देता है। आज मैं विधानसभा सवायजपुर क्षेत्र में चतरखा बरनई में श्रीमती शालिनी सिंह जो समाज सेविका हैं, उनके द्वारा कंबल वितरण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में विधायक की राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार बोलता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ बरनई चतरका गाँव है जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर श्रीमती शालिनी सिंह जी जो समाज सेवा संस्थान अपना चलाती हैं, बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और लगातार बहुत सारे काम इन्होंने गांव में कराए हैं। जो गांव के गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं हैं, चाहे वो उसके कैंप लगाते हैं, चिकित्सा के कैंप लगाए हैं, दिव्यांगों के कैंप लगाए हैं, पेंशन के शिविर उन्होंने लगाए और कंबल वितरण पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ आके किया था। इस वर्ष भी उन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखाया और बहुत अच्छी क्वालिटी के कंबल बांटती हैं आप, और जो गरीब लोग हैं उनको ये सारी सुविधाएँ देती हैं। उसके अलावा जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं या अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी आज उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जब कोई स्थान पाते हैं और कोई उनको सम्मानित करता है तो उनकी प्रतिभाएं आगे बढ़ती है और उनको देखने से अन्य लोग भी उससे प्रेरणा पाते हैं और सारे बच्चे उन कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और जो बच्चे सम्मानित होते हैं तो वो पूरे जीवन भर उसको अपना आइडियल मानते हैं और प्रयास करते हैं कि हम आदर्श बच्चे बने रहें। तो ये एक अच्छी प्रथा आपने शुरू की है, इसके लिए भी मैं आपका शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार आपने विकास कार्य किए हैं, जब से आप गाँव में कर रहे हैं, यहाँ आई हैं, तो मैंने देखा है, मैं भी आता हूँ, बहुत सी चीज़ें संज्ञान में नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा इस गाँव की सड़क ही पहले खराब थी, उसकी मरम्मत कराई, बिजली की स्थिति खराब थी, बिजली कराई गई और पेयजल की दिक्कत थी, पेयजल ठीक किया गया, पेयजल की टंकी बनी और गाँव गाँव जल्द से जल्द पहुँचने का बहुत जल्दी शुभारम्भ होने जा रहा। इसी प्रकार इनके दो छोटे मजरे हैं तो वहाँ तक अभी सड़क नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया। पिछली बार जब मैं कार्यक्रम आया था तो आपने वो समस्या उठाई थी और मजरों को सड़क से जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष तक वो मजरे सड़क से जुड़ेंगे और भी जो कार्य इस गांव सभा के विकास के हो सकते मैं समझता हूँ करेंगे। आप लोग मिलकर के, हम सभी लोग गांव के विकास का जो लोगों ने सपना देखा उसको पूरा करेंगे। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार गाँव के विकास पर अपना ध्यान देते हैं और सरकार की योजनाओं का बजट भी बहुत सारा गाँव के लिए आ रहा है। अभी आपने देखा होगा भारत सरकार ने कल ही बजट पास वो एक संशोधन किया है, जो मनरेगा योजना थी उसको बदल करके BBG राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के लिए 125 दिन का कार्य की गारंटी दी गई है और बहुत सारे नए कार्य उससे जोड़े गए हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे गाँव की जो समस्याएँ हैं और गाँव के जो विकास के लिए जो बजट की कमी है वो सारी इसी योजना से पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएँ, रोजगार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को रोजगार के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी स्किल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की, मुद्रा
योजनाएं हैं या कौशल विकास योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को रोजगार दे करके वहीं पर उन्हें नौकरी या देने का काम सरकार कर रही है कि इनका पलायन होता था हमारे क्षेत्र के बच्चों का, बाहर जाते थे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो वो पलायन रुकेगा। ये सारी योजनाएं के माध्यम से गांव में ही पूर्ति होगी और गांव में उद्योग लगेंगे तो हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। मेरा प्रयास भी है कि औद्योगिक क्षेत्र भी मैंने घोषित कराया अपने क्षेत्र में, बहुत जल्दी उसका शुभारंभ होगा। अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छे गंगा एक्सप्रेस जैसा बड़ा एक्सप्रेस हमारी विधानसभा से निकल के जा रहा है, उसके बन जाने से भी यहाँ रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। इसी के साथ फरुखाबाद और जो आगरा एक्सप्रेस का लिंक है, बुंदेलखंड का एक्सप्रेस का लिंक है, वो भी हमारी विधानसभा से ही निकल रहा है। रेलवे लाइन भी यहाँ लाने का प्रयास चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मिलकर के हम लोग काम करेंगे और इस विधानसभा को और इस विधानसभा को आदर्श क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे, ये थे कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी, सवाजपुर से विधायक हैं। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सवाजपुर क्षेत्र में चल रही हैं और बार बार बरनई चतरखा क्षेत्र में विधायक जी का आना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। विधायक जी, आपको जब कभी शालिनी जी बुलाती हैं आप चले आते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी, जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो निश्चित रूप से हमारा भी दायित्व बनता है कि कोई व्यक्ति अपना निजी धन से गांव का संसाधनों का, अपने संसाधनों गांव का विकास कर रहा है, गांव के गरीबों का कल्याण कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको प्रोत्साहित करें, उनको सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं इसी निमित्त लगातार जब भी वो मुझे बुलाती मैं आ जाता हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाते हैं विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी, इन्होंने अपने जवाब में कहा। दोस्तों, आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना, समय समय पर हम आपको इसी तरीके से नई अपडेट से देते रहेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।